हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इससे फर्स्ट पार्ट में हमने इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग समझा था। आज हम इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग और साथ में इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में काम करेंगे। तो इंडिफरेंस कर्व करने से पहले हम एक शेड्यूल बनाते हैं ताकि इसका मीनिंग आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। तो देखिए, हमने तब क्या किया था, एक कॉम्बिनेशन बनाया था। कॉम्बिनेशन का मतलब कि जब कोई भी कंज्यूमर किन्हीं दो चीज़ों को यूज करता है, ठीक है, उसके पास एक कंज्यूमर है, उसके पास दो चीज़ें हैं, एक एप्पल है खाने के लिए और एक क्या है, उसके पास ऑरेंज है खाने के लिए। उसके पास 100 रुपये है, 100 रुपये से वो एप्पल और ऑरेंज का किस तरह से कॉम्बिनेशन खरीदे कि उसको सेटिस्फेक्शन इक्वल हो। अब एक कॉम्बिनेशन हमने बनाया कि उसके पास एक एप्पल है और कितने 15 क्या है, ऑरेंज है। ओके, जब उसके पास एक एप्पल होती है तो उसके पास कितने ऑरेंज होते हैं, 15 ऑरेंज होते हैं, क्योंकि उसके पास रुपए कितने हैं, 100 है, और वो उन रुपए से 100 रुपये से सिर्फ एक एप्पल या 15 ऑरेंज ही खरीद सकता है। इसके बाद एक वो दूसरा कॉम्बिनेशन बना सकता है। अगर वो चाहता है कि मैं एप्पल को तो बढ़ा दूं, तो उसको वहाँ पर क्या करना होगा, उसको ऑरेंज को कम करना पड़ेगा। अब ऑरेंज कितने बन जाएंगे उसके, वहाँ पर हम 10 ले लेते हैं, उसके ऑरेंज कितने बन जाएंगे वहाँ पर 10, यानी कि जब वो 5 ऑरेंज छोड़ देगा, ऑरेंज को 10 कर देगा, और तो उसका एक एप्पल और बढ़ जाएगा, और एप्पल कितने ले लेगा, वो 2 ले लेगा। क्योंकि कई बार जैसे कि हम ये मानते हैं कि हमें एक तरह से कोई एक चीज़ खाने की बहुत इच्छा होती है, तो उसने एक एप्पल ले ली, 15 ऑरेंज, लेकिन वो सोचता है 15 ऑरेंज के बजाय मैं एप्पल को 2 कर दूं और ऑरेंज को 10। ये जो कॉम्बिनेशन बनेंगे, हमारे जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, उन सब पर उस कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन क्या होगी, इक्वल होगी। यानी कि उसे बहुत जितना अच्छा लगना है उतना ही अच्छा लगेगा, कम या ज़्यादा नहीं रहेगा, यानी कि जो उसकी सेटिस्फेक्शन है वो इक्वल रहेगी। अगर वो सी कॉम्बिनेशन करता है कि वो 3 एप्पल ले लेता है और 6 क्या कर देता है, फिर वहाँ पर वो ऑरेंज कर देता है, और ऑरेंज को घटाना पड़ेगा क्योंकि वो ज़्यादा क्या खरीदने लग गया, एप्पल, तो ऑरेंज की क्वांटिटी को उसने कम करना पड़ेगा। अब वो डी अगर लेता है, यहाँ पर वो 4 एप्पल कर देता है, तो 3 कितने मिलेंगे उसको, ऑरेंज मिलेंगे। यानी कि जैसे जैसे वो एप्पल की क्वांटिटी बढ़ाएगा, ऑरेंज की क्वांटिटी उसे क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। और इन सब कॉम्बिनेशन पे, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, डी कॉम्बिनेशन, सभी पर जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या होगी, उसकी सेटिस्फेक्शन इक्वल रहेगी, कम या ज़्यादा नहीं रहेगी। यानी कि चारों कॉम्बिनेशन पे उसकी सेटिस्फेक्शन क्या है, इक्वल है। ओके, तो और अब देखिए, जब हमने ये कहा कि इनकी सेटिस्फेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि इनडिफरेंस का हम मतलब देखें, हमें डिफरेंस का मतलब पता है कि कुछ अंतर होना, यानी डिफरेंस है किन्हीं दो चीज़ों में, वो चीज़ होती है हमारी डिफरेंस, और इनडिफरेंस होता है कि वहाँ पर कोई भी अंतर नहीं है। जैसे कि यहाँ पर इसके सेटिस्फेक्शन में कोई भी अंतर नहीं है। ये तो हो गया आपका इनडिफरेंस। कर्व क्या होता है, जैसे स्क्वायर होता है, सर्कल होता है, जब हम एक डायग्राम बनाते हैं वहाँ पर उसको कर्व कहते हैं। यानी इसके लिए इस शेड्यूल से हम जो कर्व बनाएंगे तो वो कौन सा कहलाएगा, आपका इंडिफरेंस कर्व। इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यह क्या होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है टू द कॉम्बिनेशन, किसके कॉम्बिनेशन की, ऑफ टू गुड्स के कॉम्बिनेशन की एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। वेयर द सेटिस्फेक्शन लेवल, जहाँ पर उसका सेटिस्फेक्शन लेवल विल रिमेन सेम, यानी कि बराबर रहता है, कोई चेंज नहीं होता है, इनडिफरेंस रहता है, कोई चेंज नहीं होता। सच कर्व इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। यानी कि एक इंडिफरेंस कर्व वो कर्व होता है जहाँ वो कॉम्बिनेशन होता है दो गुड्स का, जिससे उसे यूज करने पर कोई भी जो सेटिस्फेक्शन है वो इक्वल रहती है, कोई चेंज नहीं होता है। अब इसको कर्व बनाते हैं, ये आपका मान लीजिए एक्स पॉइंट, ये आपका वाई, इसको हम बनाते हैं 1 2 3 4 and 5, 3 6 9, 3 की टेबल है ये। चलो, ये हमने ये बना लिया। इस पे हम क्वांटिटी रख देते हैं कि ये ऑरेंज है यहाँ पर, और ये यहाँ पर क्या है, आपके एप्पल है। ओके,
तो जब जब वो ऑरेंज को यूज करेगा यहाँ से लेंगे हम और एप्पल को यहाँ से। अब हम बनाते हैं, देखिए जब वो एक एप्पल यूज कर रहा है तो ऑरेंज कितने 15, तो कहाँ पर पॉइंट जाएगा आपका, यहाँ पर, कि उसने एक एप्पल यूज की है और 15 ऑरेंज यूज की है, तो ये पॉइंट बन गया आपका। ठीक है, अब जब वो 2 एप्पल यूज करता है तो ऑरेंज कितने 10, यानी कि करीबन यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर आ गया कि उसने एप्पल तो 2 यूज की है और ऑरेंज कितने 10 यूज कर रहा है। ओके, जब वो एप्पल 3 यूज करता है तो ऑरेंज की क्वांटिटी कितनी हो जाती है, उसकी 6 हो जाती है, उसका ये पॉइंट आ गया। जब वो एप्पल को 4 कर देता है तो ऑरेंज की क्वांटिटी 3 आ जाती है। और अब इन सब पॉइंट को हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, ये हमने मिला, यानी कि ये हमारा जो कर्व आया है इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व। यानी कि इस कर्व के ऊपर जो भी पॉइंट आएगा उस सब का, यानी कि 2 कॉम्बिनेशन, 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन के जो भी पॉइंट आएंगे, एक कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन इक्वल होगी, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी। इस कर्व के ऊपर जो भी पॉइंट रहेंगे उस पर उस व्यक्ति की सेटिस्फैक्शन इक्वल रहेगी। ओके, ये होता है आपका इंडिफरेंस कर्व। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है 2 गुड्स के लिए, जो क्या दिखाता है कि सेटिस्फैक्शन लेवल क्या रहता है, इसके ऊपर सेम रहता है। ओके, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़, यानी कि इसके फीचर्स, यानी कि ये कैसे बना। देखिए, आई से इंडिफरेंस स्लोप्स डाउनवर्ड, जो आपका ये स्लोप है डाउनवर्ड मतलब देखो ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि इस स्लोप का डाउनवर्ड होता है। ये क्यों होता है, इसको हम एक वर्ड भी ये भी बोलते हैं कि ये हमारा नेगेटिव स्लोप होता है। ये क्या होता है, हमारा नेगेटिव स्लोप होता है। क्यों होता है वो रीजन समझिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है आपकी कि ये डाउनवर्ड होता है, मीन्स नेगेटिव स्लोप होता है। अब होता क्यों है, क्योंकि बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ 2 गुड्स, ये कहना चाहता है इसका इनवर्स रिलेशनशिप या डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है, क्योंकि जब हम 2 गुड को यूज कर रहे हैं तो एक की अगर हम डिमांड को बढ़ा देते हैं तो दूसरी की क्या हो रही है, कम। देखो ये बढ़ रही है, 1 से 2 हो गई, 2 से 3 हो गई, 3 से 4 हो गई, और ये क्या है, घट रही है, 15 से 10 हो गई, 10 से 6 हो गई, 6 से 3 हो गए। यानी कि इनका इन्वर्स है। एक गुड्स की हम क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी गुड्स की क्वांटिटी क्या हो रही है, आपकी कम हो रही है। तो अगर एक की प्लस होती है और दूसरी की माइनस होती है तो हमारा जो कर्व बनता है वो भी क्या बनता है, माइनस का, यानी कि डाउनवर्ड बनता है। अगर मान लीजिए किसी का, आगे हम पढ़ेंगे, जब कभी भी दोनों क्वांटिटी अगर प्लस हो रही हैं या दोनों क्वांटिटी माइनस हो रही हैं तो हमारा जो स्लोप बनेगा ना वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे अपवर्ड या ये बोलेंगे कि पॉजिटिव स्लोप। ये हमारा डाउनवर्ड नेगेटिव स्लोप है, और जब ऐसे बनेगा तो ये पॉजिटिव स्लोप कहलाएगा, अपवर्ड स्लोप कहलाएगा। ओके, तो यानी कि आईसी का जो स्लोप होता है वो हमारा क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब हम यहाँ पर 2 गुड्स ले रहे हैं तो जैसे जैसे एक की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो दूसरी की क्वांटिटी आपकी कम होती जाती है, इसलिए हमारा ये क्या होता है, यानी कि इनवर्स रिलेशन होता है दोनों क्वांटिटीज़ का, तो हमारा स्लोप भी डाउनवर्ड जाता है। ये आपकी थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी कहती है IC इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स इन द ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है आपका, जो ये पॉइंट होता है इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। और जो ये ऐसे शेप बनी हुई है तो कहते हैं कि ये जो, जैसे ये इसकी साइड अंदर की ओर किसका हुआ है ना, इसको कहते हैं कि ये सेंटर की तरफ क्या है, ओरिजिन की तरफ क्या है, कन्वेक्स है। ठीक है, यानी कि अगर ये देखो ये हमारा इस तरह से है, इसको हम कन्वेक्स कहते हैं। अगर ये इस तरह होता तो इसको हम कनकेव कहते। तो ये कन्वेक्स है हमारा। अब कन्वेक्स क्यों है वो समझिए, क्योंकि इसमें एक चीज़ होती है MRS, लिख लीजिए। जो ये मैंने लिखा हुआ है, आप सब अगर अपने नोट्स बनाते हैं क्लियर तो आपको बहुत आसान रहेगा बाद में रिवाइज करना। ठीक है, तो MRS का मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट।
ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, MRS। MRS क्या होता है आपका? MRS होता है, एक और नया टॉपिक की MRS क्या होता है? MRS होता है कि इन दोनों में जो आपका मतलब क्या रिलेशन है, कितनी गुड्स हम छोड़ रहे हैं जब हमें दूसरी गुड्स मिल रही है। अब फर्स्ट वाला तो आपका डैश होता है। अब देखिए, जब आप एक क्वांटिटी 2 से कितना हो गया, 1 से कितनी क्वांटिटी कर दी हमने एप्पल की? 2 कर दी, यानी कितनी बढ़ी? 1 बढ़ी। 1 बढ़ाने के लिए ऑरेंज की कितनी क्वांटिटी हमने सेक्रीफाइस की? 15 थी, 10 हो गई, तो कितनी क्वांटिटी हमने सेक्रीफाइस की? 5 क्वांटिटी। जब हमने फिर एक और बढ़ाने की कोशिश की, 2 से हमने 3 कर दी, तो ये कितनी बढ़ी आपकी? 4 का आपको कितना करना पड़ा? सेक्रीफाइस, 10 से 6 रह गई आपकी। अब जब 3 से आप 4 कर रहे हो, एक क्वांटिटी फिर बढ़ा रहे हो, तो आपके ऑरेंज की क्वांटिटी अगेन आपको कम करनी पड़ेगी, और वो कितनी क्वांटिटी? 3 क्वांटिटी। तो MRS होता है जब आप किसी एक प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ाते हो तो दूसरी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कितना कम करते हो, उसका रेशियो आपका क्या कहलाता है? MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, यानी कि दूसरी गुड्स का यूज करने के लिए आपको पहले गुड्स कितनी छोड़नी पड़ेगी, वो आपका MRS कहलाता है। और क्योंकि ये MRS आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग क्यों? देखिए, आप एक बात समझिए, जब आपने एक एप्पल के लिए, जब सिर्फ एक एप्पल थी आपके पास और दूसरी एप्पल खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, तो आपने कहा ऑरेंज की 5 क्वांटिटी भी ले लो आप चाहे हमसे, लेकिन हमें एक और एप्पल दे दो। तो आप 5 क्वांटिटी भी छोड़ने को तैयार थे और आपने 5 क्वांटिटी छोड़ दी ऑरेंज की। लेकिन जब 2 एप्पल आप खा चुके हो तो आपकी भूख कुछ शांत हो चुकी है, तो अब आप जब एक और एप्पल लेना चाहोगे तो 5 क्वांटिटी नहीं देना चाहोगे। अब आप कितनी क्वांटिटी देना चाहोगे? 4 दे सकते हो, 5 की इच्छा नहीं करेगी, क्योंकि कुछ सेटिस्फैक्शन आपको दूसरे एप्पल खाने से हो चुकी है। अब तीसरी एप्पल खाने के लिए आप 4 की सेक्रीफाइस करोगे। अब 3 से 4 करने के लिए आप 3 का, यानी कि ये आपको, जब आप जो आपका सेक्रीफाइसिंग है उसको कम करते जा रहे हो, तो इसलिए ये कम हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, इसलिए ये हमारा रेशियो क्या होता है? कन्वेक्स होता है। इसलिए हम कहते हैं कि IC इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स इन द ओरिजिन, क्योंकि ये आपकी डिक्रीजिंग होता है MRS। और इसका एक फॉर्मूला हम बात करें, ये होता है आपका चेंज डेल्टा, यानी कि चेंज इन सेक्रीफाइस। आपने सेक्रीफाइस कितना किया? डिवाइड बाय चेंज इन गेन, आपने उसके बदले में प्राप्त क्या किया? जैसे हमने 5 सेक्रीफाइस किया स्टार्टिंग में और गेन 1 एप्पल किया, देन 4 हमने सेक्रीफाइस किया ऑरेंज और फिर 1 एप्पल प्राप्त किया, फिर 3 ऑरेंज सेक्रीफाइस किए और फिर 1 एप्पल। अब आप देखिए, ये आपका जो रेशियो है कम होता जा रहा है, इसलिए हम डिक्रीज होता जा रहा है, इसलिए ये आपके ऑरेंज की ओरिजिन की तरफ क्या होता है? कन्वेक्स होता है। तो हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, एक स्लोप डाउनवर्ड होता है, दूसरा ये ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स होता है। अब थर्ड देखिए, हायर IC शो, यानी कि हायर इंडिफरेंस कर्व शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये कहता है कि जब आपका, अगर अब मैंने ये एक एग्जांपल लिया था कि क्वांटिटी 1 2 3 4 है आपकी, अगर ये आपकी एक और बढ़ती जाती है, यानी कि एक कर्व मैं एक और इसके ऊपर बनाती हूँ, ये मान लीजिए इंडिफरेंस कर्व आपका फर्स्ट है और ये इंडिफरेंस कर्व आपका 2 है, तो कहता है कि जो आपका इंडिफरेंस कर्व अगर हायर रहता है, ऊपर की ओर होता है, तो वहाँ पर सेटिस्फैक्शन भी आपको ज़्यादा होती है। अब देखिए, अगर आपके पास यहाँ पर 15 एप्पल है, 15 ऑरेंज है और 1 एप्पल है, ठीक है, और सेम इसी को आगे बढ़ा देती हूँ इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर क्या बन गई? एप्पल आपकी 2 बन गई और ऑरेंज तो आपके 15 ही है। लेकिन अगर आप देखिए, अगर आपकी एप्पल 2 हो जाती हैं तो आप ऑटोमेटिक समझिए 1 एप्पल की बजाय 2 एप्पल मिल रही हैं आपको, तो आपकी सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा होगी, ज़्यादा चीज़ खाने को मिलेगी तो सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा होगी। इसी तरह हर पॉइंट क्या हो गया? आगे की तरफ खिसक गया, तो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन की बात होगी। तो यही कहना चाह रहा है कि अगर हमारा IC ऊपर की ओर जाता है, हायर होता है, तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी क्या होती है? आपकी ज़्यादा होती है। और हम इसी पे ऐसे, जैसे एक पॉइंट आता है आपके इसके बीच में, अगर ये 3 पॉइंट हो गए हमारे, 3 इंडिफरेंस कर्व होते हैं आपके, C1 CI2 CI3, अगर ये हैं आपके, तो ये कहते हैं, अगर इकट्ठे हमको लिखते हैं तो इसको लिखते हैं इंडिफरेंस कर्व मैप,
ये क्या हो जाता है आपका मैप बन जाता है। एक सिंगल है तो कर्व बोलते हैं, और अगर 2-3 ज़्यादा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं। ओके, इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्थ प्रॉपर्टीज आती है आपकी कि अगर दो इंडिफरेंस कर्व नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कि आपके अगर दो ये इंडिफरेंस कर्व दिए हुए हैं, एक C1 दिया हुआ है, एक C12 दिया हुआ है, तो अगर आपके दो इंडिफरेंस कर्व दिए हुए हैं तो वो आपस में इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि वो ऐसे आपस में कट नहीं करते, ये कट होता है। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये पैरेलल हो जाते हैं, इंटरसेक्ट यानी कि ऐसे दो जो अगर आपके इंडिफरेंस कर्व हैं तो वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? अब आप एक बात बताइए, ये हमारा C1 है, अगर मैं यहाँ पर एक और आपका ये बना दिया मान लो, ठीक है, इंटरसेक्ट करता हुआ बना दिया मैंने, एक और C1P बना दिया एक बार मान लीजिए, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, जब इस पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, इस पॉइंट पर तो चलो दोनों सेम है, ये पॉइंट आपका है मान लीजिए जेड पॉइंट पर तो आपका इक्वल चीज़ है, इक्वल सेटिस्फैक्शन है इस पर भी और इस पर भी। लेकिन आप एक बताइए, अगर ये पॉइंट मैं ले लेती हूँ, इसके आगे ये पॉइंट लेती हूँ, तो यहाँ पर मुझे कितने एप्पल मिल रही हैं? यहाँ पर मुझे एप्पल मिल रही हैं 4 और ऑरेंज भी मिल रहे हैं 4, ठीक है। लेकिन अगर जब यहाँ पर मेरी सेटिस्फैक्शन सेम है तो यहाँ पर इस कर्व पे तो यहाँ पर मुझे 4 मिल रहा है, और इस कर्व पर मुझे यहाँ पर ये 4 मिलेगा और ये 6 मिलेगा, यहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। अगर मेरी क्वांटिटी यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है तो मेरा सेटिस्फैक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब आप एक बात बताइए, जब एक कर्व पर मैं ये कह रही हूँ बार बार कि सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होगा, तो जब दूसरे कर्व पर भी इस कर्व पर सेम है तो इस पर भी सेम होना चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट हमारा एक है, क्योंकि ये पॉइंट दोनों कर्व में आपका दिया हुआ है, तो मतलब कि दोनों कर्व में हमारी सेटिस्फैक्शन इक्वल होनी चाहिए। बट इसके आगे वाले पॉइंट में मुझे ऑरेंज ज़्यादा मिल रहे हैं तो सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं ज़्यादा की बात होगी। तो सेटिस्फैक्शन यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ इस दूसरे वाले कर्व पर कम है, तो वो एक हमारी एक पॉसिबल नहीं है वो चीज़। तो इसलिए कहते हैं कि दो इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। दो इंटरसेक्ट पैरेलल होते हैं, वो इंडिफरेंस कर्व पैरेलल होते हैं, आपके इंटरसेक्ट नहीं करते। फिफ्थ आता है IC डज नॉट टच द x एक्सिस और y एक्सिस। देखिए अब ये है मेरा कर्व, मैंने जो बनाया था IC1, क्या मेरा y एक्सिस पे या x एक्सिस पे टच हो रहा है? नहीं। तो कहते हैं कि जो आपका इंडिफरेंस कर्व है y एक्सिस या x एक्सिस पर टच नहीं होता जब तक हम जीरो कॉम्बिनेशन नहीं लेते, यानी कि एक चीज़ को हम जब तक जीरो नहीं कर देंगे तब तक टच नहीं होगा, और जीरो हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व की एक मेन अजम्पशन यही है कि हमें दो प्रोडक्ट लेने ही लेने हैं, एक प्रोडक्ट नहीं लेना है, हमें प्रोडक्ट दो लेने हैं। अगर एक को हम जीरो कर देंगे तो इसका मतलब कि हमने प्रोडक्ट एक ही लिया, जो कि हमें मानना ही नहीं है, हमें दो प्रोडक्ट लेने हैं। तो दो प्रोडक्ट लेंगे तो कोई भी कर्व आपका x एक्सिस या y एक्सिस को टच नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर 5 प्रॉपर्टी हो गई। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अब हम फिगर को देख के भी समझ सकते हैं, रटनी नहीं है, समझनी है कि ये डाउनवर्ड है, ये ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स है, ये अगर ऊंचा है तो यानी कि हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ये x एक्सिस y एक्सिस को टच नहीं करेंगे। ओके, तो ये हमारी आज इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग और उसके साथ साथ इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज हो गई। याद रखिए ये इम्पोर्टेंट है, टिक मार्क कर लीजिए, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज आपकी इम्पोर्टेंट है।